नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके एग्जाम गुरु में। ये न्यू चैनल है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम शुरुआत करते हैं आज करंट अफेयर्स, बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण सबके मिश्रित प्रश्नों से। शुरुआत करते हैं हम करंट अफेयर से। विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया है? तो 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया है। बात करते हैं 1 अगस्त की, तो 1 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस के रूप में मनाया गया है। 4 अगस्त को 2 दिवस मनाए गए हैं, मित्रता दिवस और अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है और हिरोशिमा पर जो बम डाला गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस पर जो बम डाला गया था उसका नाम था फैटमैन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना की है? तो जो पोरबंदर है, यहाँ पर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने गुणवत्ता लैब की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक पुरुषों के तैरने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है क्लो मैककार्डेल ने। इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक पुरुषों के तैरने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्लो मैककार्डेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किस शहर को चुना है? शहरी वन योजना, तो ये ईटानगर को चुना है शहरी वन योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक रिपोर्ट में आई खबर सामने, पर्यटन में प्रयोग किए जाने वाले हाथियों का प्रयोग किए जाने में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष पर है थाईलैंड। जो पर्यटन में सबसे ज्यादा हाथी प्रयोग किए जाते हैं थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT अकादमी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो ये IIT खड़गपुर है जिसमें लोक कला अकादमी का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रसेल कृषि का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रसेल कृषि का निधन हुआ है, ये एक वैज्ञानिक हैं और ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता धारकों के लिए SMS शुल्क समाप्त कर दिया है? तो SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बचत खाता धारकों के लिए SMS शुल्क समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं सत्यपाल मलिक। गिरीश चंद्र मुर्मू ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक बन गए हैं। मनोज सिन्हा ये जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार वायोटस्की ने माना है, वायगोत्स्की या वायोटस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। मानवीय विशेषताओं के अध्ययन के लिए 1882 में
अल्फ्रेड बिने के द्वारा। कहाँ? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, यह कहा है क्रो और क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोवेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर बल दिया है? तो फ्रोवेल ने गेंद के खेल पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था विलियम वोंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो भूख, प्यास, नींद, ये जन्मजात प्रेरक हैं और आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है। ये कृत्रिम प्रेरक होता है या अर्जित प्रेरक होता है, जिसे हम अर्जित करते हैं, आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार एवं दंड हैं, तो ये किस प्रकार के हैं? तो पुरस्कार और दंड कृत्रिम प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो अंतर्मुखी होते हैं ये व्यक्ति जो आत्म केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधित प्रक्रिया सिद्धांत है, तो ये कैसा सिद्धांत है? तो ये होता है अधिगम का सिद्धांत। अनुबंधित प्रक्रिया सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्यवहारवादी नहीं है? तो पहले तो आप याद रखिए कि व्यवहारवादी कौन है और कौन नहीं है। तो वाटसन, स्किनर, पेवलोव, ये हैं व्यवहारवादी। व्यवहारवादी। और बात करते हैं सिगमंड फ्राइड, ये व्यवहारवादी नहीं है। तो ऑप्शन सही होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है? जब कोई वस्तु या अलग होता है, जब किसी जैसे छत से बिल्ली कूदी या पेड़ से पत्ता गिरा तो अलग हो रहा है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति का अलग होना, तो इसमें होता है अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा देव भाषा है? तो संस्कृत देव भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिदंबरा किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदंबरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा भी जा चुका है टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछे जाते हैं। तो चाहत की जाती है या चाहत होती है, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। दाल होती है या दाल बनाई जाती है, ये भी हो जाएगा स्त्रीलिंग। रंगत आती है या रंगत लाई जाती है, ये भी हो जाएगा। आहार होता है या आहार किया जाता है, तो आहार होता है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। आहार शब्द पुल्लिंग होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र का विलोम क्या होगा? तो आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। गंगा लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में अव्ययभाव समास होता है। रातों रात, दिनों दिन, इसमें अव्ययी भाव समास होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ योजित चिन्ह लगा दिया तो डैश लगा दिया तो उसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। तो द्वंद्व समास को पहचानने के लिए जो पद होते हैं वो समान होंगे, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, तो यहाँ पर होंगे द्वंद्व समास। द्विगु समास की बात करते हैं तो द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास
तत्पुरुष समास में जो चिन्ह होते हैं तो उनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये क्वेश्चन भी टेट में पूछा जा चुका है। तो भुलक्कड़ में जो प्रत्यय होता है वो अक्कड़ का प्रयोग होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और जबकि उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किसका महाकाव्य है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। आंसू, लहर, झरना ये भी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं और जयशंकर प्रसाद छायावादी लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अंक का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो है वसुंधरा। अंक मीन्स गोद होती है, अंक मीन्स संख्या होती है और अंक नाटक का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं स्वामीनाथन की, तो भारत में जो हरित क्रांति के जन्मदाता हैं वो स्वामीनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज की थी हर्शेल ने या हर्शले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो अमरूद, संतरा, आंवला और हरी मिर्च ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। लेकिन बात करते हैं सबसे अच्छा स्रोत, तो सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो चाय की पत्तियों में टैनिन पाया जाता है, टैनिन। और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कॉफ़ी में पाया जाता है निकोटीन। और दूध का पीला रंग क्यों होता है? तो वो होता है कैरोटीन के कारण। बात करते हैं किरीटीन नामक प्रोटीन की, जो नाखून और बालों में पाई जाती है, तो वो प्रोटीन होती है किरीटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पाया जाता है अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान द्वीप समूह में ऑप्शन सही होता है ए। बैरन ज्वालामुखी जो द्वीप है कहाँ स्थित है? बैरन, तो ये है अंडमान द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं? तो आग्नेय चट्टानें गर्म लावा के ठंडे होने से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है कौन सा है? तो जो पीछे की ओर उड़ता है वो है गुंजन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं तो किस कारण होते हैं? पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो किस कारण होते हैं? तो ये होते हैं दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन रात दैनिक गति के कारण होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।